और दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने और संगठन में एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर 30 जुलाई तक बूथ बूथ पहुंचने और बीजेपी की जीत तय करने की अपील की। और उधर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए अलर्ट मोड पर है। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मैदान में डटी हुई हैं और खुद नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ जाने की अपील कर रहे हैं, जीत सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता दतिया पर फोकस कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने और संगठन में एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर 30 जुलाई तक बूथ बूथ पहुंचने और बीजेपी की जीत तय करने की अपील की। सवाल आशुतोष का नहीं, सवाल भाजपा का है। अगर तुम ये बताओ पश्चिम बंगाल में भाजपा जीती तो तुम्हें यहाँ खुशी हुई क्या? हुई? कितने लोगों को नाम से जानते हैं? एक को भी नहीं जानते। तुम तो सिर्फ सीधे देख रहे थे भाजपा जीती क्या नहीं, कैसे देख रहे थे? लोग बाहर नहीं देखेंगे, दतिया में भाजपा जीती करेंगे, आशुतोष से नहीं देखेंगे। मंच से नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एसपी साहब किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दे। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूँ। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूँ, मैं याद रखता हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूँ। दतिया उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस कड़ी चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी ने ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा को दतिया का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, सरकार की जनहितकारी योजनाओं के दम पर बीजेपी की बड़ी जीत होगी। देखिए, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है कि कार्यकर्ता आधारित दल है। हमेशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी समय समय पर मिलती रहती है। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जो भी चुनाव होता है स्थानीय कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाता है और सरकार के विकास कार्यों पर। और जो भी इन कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है, आज मुझे भी जिम्मेदारी मिली है, तो मैं वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। उधर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए अलर्ट मोड पर है। मतगणना की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखने की रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस ने अपने एजेंटों को निर्देश दिए हैं कि हर राउंड की गिनती के बाद अधिकृत सर्टिफिकेट प्राप्त करें और सभी आंकड़ों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। वहाँ जनता के बीच में आक्रोश है और निश्चित ही इसका परिणाम स्वरूप भाजपा को नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना पड़ा। और जो उनका बयान है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और प्रशासन पे अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास नरोत्तम मिश्रा जी ना करें। तैयारी रखें, कांग्रेस का विधायक बनेगा, भारी बहुमत से बनेगा। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयार है। रणनीति बन चुकी है और अब जनता तक पहुंचना है। धुआंधार प्रचार होगा। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे बताएंगे जनता ने किसे अपना नेता चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। भारत टैक्स 2026 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मौजूद है। निवेश और टेक्सटाइल पर चर्चा हो रही है। इनवियर गारमेंट्स के द्वारा बॉडी केयर क्रिएशंस लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवंतिका आराध्या गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री 75 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें भी 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सागर ग्रुप ने टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स लिमिटेड ये भी 100 करोड़ का निवेश कर रहा है और 2000 लोगों को रोजगार देने वाला है। बेस्ट कॉप टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, 167 करोड़ के निवेश के साथ 5050 लोगों को
या इसमें रोजगार देने वाले। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स द्वारा 150 करोड़ का निवेश, 2500 लोगों को रोजगार। एबी फैब्रिक्स लुधियाना टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, 250 करोड़ का निवेश और 600 लोगों को रोजगार देंगे। इंडो ऑर्काड्स अपैरल ग्रुप ने जो इन्वेस्ट 500 करोड़ की बात कही है, ये 1000 लोगों को रोजगार देगा। कुल मिलाकर इस तरह से 1592 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश में आज यहाँ 15,700 ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की अलग अलग औद्योगिक घरानों ने घोषणा की है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, व्यापारिक संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश की बात कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, यह देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचा है। ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज अपने इस वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश खासकर उन चुनिंदा राज्यों में जहाँ टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे यहाँ उपस्थित है। कपास उत्पादन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स निर्माण से लेकर मशीनरी निर्माण तक मजबूत औद्योगिक राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध एक अनुकूलता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश कुल ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन में, जिसका 47% है। ये केवल कपास का उत्पादन नहीं बल्कि फार्म टू फैशन तक का समूचा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वैश्विक ब्रांड और निवेशकों को ये इसकी मजबूत जमीन दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल एवं अपैरल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। 100 से अधिक बड़े टेक्सटाइल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज़्यादा MSME इकाइयाँ हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा PM मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस PM मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है।